बरसात की काली रात थी। गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते पर एक औरत सिर पर टोकरी रखे तेज कदमों से भाग रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और गोद में एक छोटा बच्चा कांप रहा था। तभी पीछे से कुछ लोगों की आवाज आई, अरे रुक जा कमला, इतनी रात को कहां भाग रही है। औरत डर के मारे और तेज भागने लगी। वह सीधे गांव के मंदिर के पीछे बने छोटे से टूटे मकान में जाकर छिप गई। अंदर पहुंचते ही उसने बच्चे को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, डर मत बेटा, तेरी मां तुझे कुछ नहीं होने देगी। उस औरत का नाम कमला था और बच्चे का नाम था रोहित। रोहित जब सिर्फ 3 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद कमला ने लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला। सुबह होते ही कमला गांव के बड़े साहूकार रतनलाल के घर पहुंची। मालिक, कुछ काम मिल जाए तो अच्छा होगा, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। रतनलाल घमंडी आदमी था। उसने कमला को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम तो मिल जाएगा मगर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पूरे घर के बर्तन, कपड़े और आंगन साफ करना होगा। मैं सब कर लूंगी मालिक, बस मेरे बेटे की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। कमला सुबह से शाम तक मेहनत करती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन रोहित को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। एक दिन रोहित ने देखा कि उसकी मां सिर्फ पानी पीकर सो गई है। मां, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। रोहित समझ गया कि घर में खाना कम था, इसलिए मां ने अपना हिस्सा भी उसे दे दिया। उस दिन रोहित ने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मां को कभी दुख नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज निकला। गांव के मास्टर जी भी उसकी मदद करने लगे। कुछ सालों बाद रोहित की शहर में सरकारी नौकरी लग गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कमला की आंखों में आंसू थे। आज तेरे पिता होते तो कितना खुश होते बेटा। रोहित अपनी मां को शहर ले आया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन उसकी पत्नी निशा को कमला पसंद नहीं थी। वो हर छोटी बात पर रोहित के कान भरती रहती, तुम्हारी मां को रहने का तरीका तक नहीं आता, लोग क्या सोचते होंगे। इतने बड़े अफसर की मां ऐसे रहती है जैसे गांव की मजदूर औरत। धीरे धीरे रोहित भी बदलने लगा। एक दिन उसने कमला से कहा, मां, गांव में आपका मन ज्यादा लगता है, आप वहीं रह लो, मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। कमला मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें नम थीं। ठीक है बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होती है तो मैं चली जाती हूं। कमला वापस गांव आ गई। वह फिर से छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगी। उधर शहर में अचानक रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा, आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जल्दी इलाज नहीं हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। रोहित और निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तभी अचानक अस्पताल में एक गुमनाम महिला ने अपनी किडनी दान कर दी। ऑपरेशन सफल हो गया और रोहित की जान बच गई। कुछ दिनों बाद रोहित घर लौट आया। निशा बोली, देख लिया, दुनिया वाले तुम्हें देखने आए लेकिन तुम्हारी मां तक नहीं आई। रोहित के दिल में अपनी मां के लिए और गुस्सा भर गया। कई महीने बीत गए। एक दिन गांव से रोहित के पुराने पड़ोसी मोहन का फोन आया, रोहित बेटा, जल्दी गांव आओ, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। रोहित तुरंत गांव पहुंचा। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमला जमीन पर पड़ी थी, उसे मरे कई दिन हो चुके थे। रोहित का दिल पत्थर हो गया, मगर उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। गांव वालों ने दुखी होकर कहा, बेचारी आखिरी समय तक तेरा नाम लेती रही। रोहित चुपचाप अंतिम संस्कार करके लौटने लगा। तभी मोहन ने उसे रोक लिया, इतनी जल्दी जा रहे हो? कम से कम अपनी मां की सच्चाई तो जान लो। कौन सी सच्चाई? जिस औरत ने तुझे नई जिंदगी दी वो कोई और नहीं, तेरी मां थी। रोहित सन्न रह गया। क्या मतलब? अरे वही गुमनाम औरत जिसने तुझे अपनी किडनी दी थी। डॉक्टर को मना किया था कि तुझे सच मत बताना, वरना तू ऑपरेशन नहीं करवाएगा। रोहित के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है,
मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तेरी मां आखिरी समय तक तुझसे प्यार करती रही बेटा। उसने कहा था, मेरा बेटा जिंदा रहना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूं। यह सुनते ही रोहित जोर जोर से रोने लगा। मां, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो मां। वो अपनी मां की चारपाई पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा कैसे उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, कैसे बारिश में भीगकर मजदूरी करती थी, कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहित रोते हुए बस यही कहता रहा, मां, एक बार वापस आ जाओ। मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। मां, मुझे माफ कर दो।